हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी पिछड़े बालक की, जिसमें हम चर्चा करेंगे पिछड़े बालक के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं की। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3 और कोर्स 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर उसके और भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं, जैसे कि माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान, हिस्ट्री मेथड के सभी टॉपिक्स के वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछड़ा बालक। सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछड़ा बालक किन बालकों को कहा जाता है। तो पिछड़े बालकों का तात्पर्य उन बालकों से है जो कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते, अर्थात शिक्षक जो भी कार्य उन्हें देते हैं वो नहीं कर पाते हैं। ये शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों अर्थात अपनी कक्षा के समान आयु के अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। पिछड़े बालक मंद बुद्धि के हो यह आवश्यक नहीं है। प्रतिभाशाली या औसत बुद्धि के बालक या सामान्य बालक भी पिछड़े बालक हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु वर्ग के विद्यार्थियों की तुलना में शैक्षणिक दुर्बलता का प्रदर्शन करता हो। पिछड़े बालक शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि गांव में शिक्षा के साधनों की कमी के कारण तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण बालक शिक्षा में पिछड़ जाते हैं और वो पढ़ाई में अपने क्लास के अन्य बालकों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। अब हम इनकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो शॉनल ने कहा है कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। दूसरी परिभाषा है बर्टन हॉल की। उन्होंने कहा है कि सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो। तो ये इन परिभाषाओं को देखने से ये समझ में आता है कि जैसे एक कक्षा में जितने भी बालक होते हैं तो उनमें से कुछ बालक जो होते हैं वो अपने समान आयु के अपने क्लास के बालकों से शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देते हैं और उनकी जो योग्यता है उनकी आयु के अनुसार बालकों में जो योग्यता होनी चाहिए उतनी योग्यता उनमें नहीं होती है। उस स्तर के बालकों से उनकी योग्यता कम होती है। अब हम देखते हैं कि पिछड़ेपन का मापन हम कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे क्लास में कि कौन सा बच्चा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। बर्ट के अनुसार ऐसे बालक जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि 85 होती है वे पिछड़े बालक होते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि का अर्थ है कि विद्यार्थी का स्कूली विषय का ज्ञान उसकी आयु के स्तर के अनुसार है या नहीं। शैक्षणिक उपलब्धि को जानने का सूत्र इस प्रकार है। इसमें शैक्षणिक उपलब्धि जिसे हम EQ से शॉर्ट में दर्शाते हैं, शैक्षणिक आयु जिसे हम EA लिखते हैं शॉर्ट में, और वास्तविक आयु जिसे हम CA लिखते हैं। मान लिया जाए कि किसी छात्र की वास्तविक जो आयु है उसकी 10 वर्ष की है, उसकी गणित में मानसिक आयु 8 वर्ष के एक बालक के समान है और अन्य पढ़ाई में 6 वर्ष के समान है। गणित में मानसिक आयु और अन्य पढ़ाई में मानसिक आयु का औसत हम निकालने के लिए 8 + 6/2 करेंगे तो इससे 7 आ जाएगा, अर्थात उसकी मानसिक आयु का औसत है 7। अब हम उसकी शिक्षा लब्धि निकालने के लिए जो उसकी मानसिक आयु का औसत है उसे उसकी वास्तविक आयु से डिवाइड करेंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो इससे जो प्राप्त होता है उसकी शैक्षिक लब्धि वो है 70। तो यह बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि पिछड़े बालकों की क्या विशेषताएं हैं या प्रकृति है या उनकी क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले है मंद गति से सीखना। पिछड़े बालकों में सीखने की गति धीमी होती है। ये अपने उम्र के छात्रों की तुलना में काफ़ी पीछे होते हैं। कक्षा के अन्य बालकों की तुलना में इनका अधिगम अत्यंत ही धीमी गति से होता है,
इस दोष के कारण ये अन्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं तथा उनके साथ कार्य करने में भी असुविधा महसूस करते हैं। अर्थात ये जो इनके सीखने की गति धीमी होती है, तो ये अन्य बालकों जो कि अपने सामान्य गति से सीखते हैं उनके साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं और उनके साथ कार्य करने में भी ये असहजता महसूस करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, शैक्षिक पिछड़ापन। पिछड़े बालक अपने उम्र के बच्चों की तुलना में शैक्षिक क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। यही कारण है कि ऐसे बालक एक ही कक्षा में कई कई साल भी लगा देते हैं। अर्थात शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के कारण ये फेल हो जाते हैं और एक ही क्लास में कई सालों तक पढ़ते हैं, तब फिर जाकर ये आगे बढ़ते हैं, आगे के कक्षा में जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, अनिश्चित बुद्धि लब्धि स्तर। पिछड़ेपन और बुद्धि लब्धि में संबंध होना जरूरी नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि जो बालक पिछड़ा हुआ है उसकी बुद्धि लब्धि कम ही हो, क्योंकि पिछड़ने के कई भी कारण होते हैं। जो तीव्र बुद्धि का बालक होता है वो भी पिछड़ा बालक हो सकता है। पिछड़े हुए बालकों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहीं भी बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग नहीं होता है, केवल शैक्षिक लब्धि का प्रयोग होता है। अर्थात जो उनकी शैक्षिक उपलब्धता है उसके आधार पर उन्हें पिछड़ा बालक कहा जाता है। ऐसा नहीं कि उनकी बुद्धि कम होती है इसलिए वो बालक पिछड़े हुए होते हैं। तो पिछड़े बालकों में बुद्धि लब्धि का कोई निश्चित स्तर नहीं होता है, जिसके कारण या फिर जिसके आधार पर पिछड़े बालकों का वर्गीकरण किया जा सके। तीव्र बुद्धि के बालक भी पिछड़े बालक हो सकते हैं और मंद बुद्धि के बालक भी पिछड़े बालक हो सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, निम्न शैक्षणिक उपलब्धि। पिछड़े हुए बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि उनकी योग्यताओं को देखते हुए कम होती है। ऐसे बालक जितना कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं उतना वे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ बालक पूर्णतः असफल रहता है। नेक्स्ट है निम्न बुद्धि लब्धि। पिछड़े बालकों की जो IQ होती है, बुद्धि लब्धि, वह 75 to 90 के बीच में होती है। नेक्स्ट है एकाग्रता की कमी। पिछड़े बालकों की किसी विषय या कार्य पर ध्यान एवं रुचि थोड़े समय तक ही बनी रहती है। यह बालक अधिक समय तक अपनी एकाग्रता को कायम नहीं रख सकते। अर्थात शिक्षक जब कक्षा में कोई भी विषय पढ़ा रहे हों, कोई भी कार्य करवा रहे हों, तो बालक उस पर बहुत देर तक अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण वो पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट है समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति। यह बालक किसी भी समस्या में उलझकर रह जाते हैं। इनमें और सामाजिक एवं आपराधिक क्रियाओं में लिप्त रहने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इसका कारण उपेक्षित महसूस करना एवं हीन भावना से ग्रस्त होना भी हो सकता है। ये जो बच्चे होते हैं अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाते हैं। अर्थात ये जो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं तो कभी कभी इन्हें टीचर से डांट भी सुननी पड़ती है या फिर अपने अभिभावकों से भी डांट सुननी पड़ती है। तो ऐसे बच्चे उपेक्षित महसूस करने लगते हैं और हीनता के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं और ये अपनी आलोचना को सहन नहीं कर पाते तथा सामाजिक एवं आपराधिक जो विरोधी कार्य हैं उसमें लिप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है समायोजन क्षमता का अभाव। पिछड़े बालकों में समायोजन क्षमता का अभाव पाया जाता है। ये विद्यालय के वातावरण या फिर समाज के वातावरण में भी अपने को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ये वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं तथा समस्यात्मक बालक भी बन जाते हैं। मानसिक रूप से स्थिरता या किसी परेशानी के कारण ये बच्चे अपने को प्रत्येक वातावरण में समायोजित नहीं कर पाते, चाहे वो वातावरण विद्यालय का हो या फिर समाज का हो। नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। पिछड़े बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये अपने मन की बात किसी से नहीं बताते। इनके मित्रों की संख्या भी सीमित होती है। ये थोड़े शांत रहते हैं। ये अपनी समस्याओं को भी किसी के साथ नहीं बांटते या ये अपने समस्याओं से संबंधित निर्णय भी शीघ्र नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट है सामान्य शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ। तो जो पिछड़े बालक होते हैं वो विद्यालय के छात्रों को पढ़ाए जाने वाले
जो सामान्य पाठ्यक्रम है या फिर जिन विधियों से पढ़ाया जाता है सामान्य शिक्षण विधियों का लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। इनको पढ़ाने के लिए, इनके शैक्षिक विकास के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है। नेक्स्ट है स्नेह एवं सहानुभूति की लालसा। पिछड़े बालक अध्यापक के स्नेह एवं सहानुभूति की लालसा रखते हैं। यह अध्यापक के निर्देशों का खुशी के साथ पालन करते हैं। पिछड़े बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करना भी अत्यधिक पसंद करते हैं। इन्हें रोक टोक पसंद नहीं है। ये आलोचना सहन नहीं कर पाते एवं इनमें असंतोष की भावना शीघ्र ही प्रबल हो जाती है। और अंत में नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ। जो पिछड़े बालक हैं वे केवल अपनी समान आयु स्तर के बालकों के समान कार्य करने में ही असमर्थ नहीं होते हैं, बल्कि ये अपने नीचे के कक्षा के कार्य करने में भी असमर्थता दिखाते हैं। इनमें शीघ्रता एवं शुद्धता से कार्य करने की क्षमता निम्न स्तर की होती है। इनका तर्क एवं विवेक शक्ति भी निम्न स्तर का होता है। इनमें दूरदर्शिता की भी कमी होती है। अर्थात जो पिछड़े बालक होते हैं वो केवल अपने कक्षा के, अपने समान आयु के बालकों के समान कार्य करने में ही असमर्थ नहीं होते, बल्कि ये अपने नीचे क्लास के जो कार्य हैं, कक्षा कार्य, उसको भी करने में असमर्थ होते हैं। ये थे पिछड़े बालकों के कुछ विशेषताएं जिसके आधार पर हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।